नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परमात्मा से नाता। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाले मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि जो जब भी जूते सिलता था, भगवान के भजन गुनगुनाता रहता था। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं थी। सो देश विदेश से डॉक्टर वैद्य हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ जी की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ जी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल फिर भी नहीं पाते थे। एक दिन वह घर पर अपने बिस्तरे पर लेटे थे। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज सुनाई दी। सेठ को आज मोची के भजन कुछ अच्छे लग रहे थे। कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगा जैसे वो साक्षात परमात्मा से मिलन कर रहा हो। मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हो रही थी। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया। ये लो 1000 रुपए इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों को कहाँ छुपा कर रखूं और इनमें क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हो गया कि अगले दिन काम पे भी नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो वैसे भूल ही गया था। मन में खुशी थी पैसे की। अब तो उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट हो गई। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ने लगी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तोड़वा दिया। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया। सो दोस्तों, ये कहानी एक मात्र कहानी नहीं है। ये एक सीख है कि किस तरह हम पैसों का लालच हमें अपनों से दूर ले जाता है और हम भूल जाते हैं कि कोई ऐसी शक्ति भी है जिसने हमें बनाया है। आज के माहौल में ये सब बहुत देखने को मिलता है। लोग 24 घंटे सिर्फ जॉब की बात करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, पैसों की बातें करते हैं। हालांकि धन जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अपने अस्तित्व को भूल जाना मूर्खता है। आप खूब पैसा कमाइए, लेकिन साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करिए, दूसरों के हित की बातें सोचिए और भगवान का सिमरन करिए। यही कहानी की शिक्षा है। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।